हेलो दोस्तों, आज मैंने Amazon प्राइम पर द अमेरिकन नाम की फिल्म को देखा। जब 6 अप्रैल को यह फिल्म प्राइम वीडियो पर हिंदी में स्ट्रीम हुई थी, तब से ही ये फिल्म मेरी वॉच लिस्ट में थी और आज मुझे मौका मिला इसे देखने का। और इसके पोस्टर को देखकर मुझे लगा था कि यह फिल्म कोई जेम्स बॉन्ड टाइप स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, क्योंकि विकिपीडिया पर इसके बारे में एक्शन थ्रिलर लिखा है। बट आई एम डिसअपॉइंटेड, द मूवी इज कम्प्लीटली डिसअपॉइंटमेंट। यार ये फिल्म क्या थी, क्यों थी, किस बारे में थी, क्या दिखाना चाहती थी और वो कैरेक्टर क्या था, कौन था, उसकी बैक स्टोरी क्या थी, वो क्यों इधर उधर छिपता भागता फिर रहा है, फिल्म में क्या चल रहा है, जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता। कुछ भी नहीं, इस फिल्म में कुछ भी, किसी भी चीज, किसी भी कैरेक्टर के बारे में हमें कुछ भी बताया ही नहीं गया। इसका लीड कैरेक्टर एडवर्ड, वो कौन है, क्या है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, कौन लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, उसने ऐसा क्या किया, यहाँ इस फिल्म में हमें कुछ भी क्लियर ही नहीं हो पाता। मेकर्स ने यहाँ पर कुछ भी एक्सप्लेन करना जरूरी ही नहीं समझा। एक फिल्म में स्टोरी के नाम पर, कैरेक्टर के नाम पर जो भी कुछ चीजें होती हैं, यहाँ इस फिल्म में वो कुछ भी नहीं था। और यार स्टोरी के नाम पर यहाँ कुछ भी था ही नहीं। इस फिल्म को देखते हुए कुछ भी समझ ही नहीं आता। एडवर्ड जिसके पीछे हत्यारे पड़े हुए हैं उसे मारने के लिए, आई डोंट इवन नो कि वो जो उसे मारना चाहते हैं वो हत्यारे हैं या किसी एजेंसी के एजेंट। और ये एडवर्ड कोई क्रिमिनल है या स्पाई, कुछ बताया ही नहीं गया। लेकिन फिल्म को देखने के बाद जितना मुझे समझ आया है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर है। कम से कम यहाँ इस फिल्म में उस कैरेक्टर को तो ठीक से डेवलप करना चाहिए था। उसकी हमें एक बैक स्टोरी दिखानी या कम से कम बतानी चाहिए थी। फिल्म शुरू होने के बाद जब स्टार्ट में ही वो 2 मौतें होती हैं, उसके बाद से ही मैं बस यही जानना चाहता था कि यहाँ पर जो भी कुछ हुआ वो क्यों हुआ। और फिल्म के अंत होते होते मैं बस इसी इंतजार में था कि कब हमें यहाँ पर जो भी चीजें हुई वो एक्सप्लेन करी जाएंगी। और फिल्म के खत्म हो जाने के बाद आई वाज लाइक व्हाट द हेल वाज दैट। फिल्म की कहानी एक आदमी पर केंद्रित है और इसका ओपनिंग सीन सेट है स्वीडन में, खूबसूरत बर्फीली वादियों के बीच। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, आई थिंक गर्लफ्रेंड ही होगी, हाँ, तो तब ही एडवर्ड पर उन बर्फीली वादियों में एक अटैक होता है। एक असैसिन उसे मारने के लिए आया था, जो कि खुद एडवर्ड के हाथों मारा जाता है। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट किलर एडवर्ड, आई थिंक अपने हैंडलर के कहने पर एक छोटे से टाउन में रहने लगता है। आई थिंक वो उसका हैंडलर ही था, जिसके बाद उसे एक छोटा सा असाइनमेंट सौंपा जाता है। इसके बाद जो भी कुछ थोड़ी बहुत कहानी बचती है वो तो आप खुद ही देखना। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी जो मुझे यहाँ पर अच्छा लगा वो ये था कि फिल्म एंगेजिंग तो है। मैंने इस फिल्म को स्टार्ट से लेकर एंड तक सिर्फ इसके एंगेजिंग होने की वजह से ही देख लिया। और ये थोड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लगती है, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और मैं इस फिल्म के साथ काफी हद तक इन्वेस्ट भी हो गया था। लेकिन ये फिल्म बिल्कुल भी एक्साइटिंग, इंटेंस और थ्रिलिंग नहीं है। ये फिल्म हमें आगे देखने के लिए बिल्कुल भी एक्साइट ही नहीं कर पाती। इसमें एक भी ऐसा मोमेंट नहीं था जब ये फिल्म मुझे अपने साथ पूरी तरह से हुक एंड बुक कर पाई हो। और इसके अलावा यहाँ एक्शन के नाम पर एक सिंगल फाइट सीक्वेंस भी नहीं है और ये आपको आगे देखने के लिए मजबूर कर सके, इसमें इतना पोटेंशियल ही नहीं है। और न ही इस फिल्म को बिल्कुल भी ट्रीटमेंट दिया गया और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मसाला भी नहीं है। अब चूंकि यह फिल्म स्टार्ट से लेकर एंड तक बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रोग्रेस करती है और ये एंगेजिंग भी है, तो मेरा माइंड सेट इन्हीं चीजों में ढल गया और मुझे किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं थी, तो मैंने इसे आसानी से बिंज वॉच भी कर लिया। और इसे पूरा देखने की बजाय इसका रिव्यू करना भी था, अदरवाइज शायद मैं इसे पूरा करे बिना ही बीच में छोड़ देता। तो मेरे शांत माइंड सेट की वजह से मुझे तो यह फिल्म बोर नहीं कर पाई, लेकिन इसे देखते हुए मुझे किसी भी तरह से मजा नहीं आया, या फिर ये कहें कि मैं इसे किसी भी तरह से एंजॉय नहीं कर पाया, क्योंकि एंटरटेनमेंट के पर्पज से यहाँ इस फिल्म में कुछ भी नहीं है। एंड में एक डिसेंट सा ट्विस्ट आता है। यह फिल्म 1990 की एक नोवेल अ वेरी प्राइवेट जेंटलमैन पर बेस्ड है और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसे क्या सोचकर और क्यों बनाया गया, क्योंकि कहानी के नाम पर यहाँ ज्यादा कुछ था ही नहीं और जो कुछ था भी उसे यहाँ ठीक से एक्सप्लोर भी नहीं किया गया। अच्छा, एक बात और, इसे देखते समय मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आ रहे थे कि इसका कोई सीक्वल या प्रीक्वल भी होगा जिसमें शायद वो सारी चीजें हमें एक्सप्लेन करी गई होंगी, बट देयर इज नो सीक्वल और प्रीक्वल, नॉट इवन इन डेवलपमेंट। तो फिल्म का स्क्रीन प्ले थोड़ा एंगेजिंग है, लेकिन इसकी राइटिंग मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इस वजह से मुझे इसे देखने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इस फिल्म के बारे में मेरे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है। और एक्टिंग में यहाँ जॉर्ज क्लोनी की परफॉर्मेंस मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी। पूरी फिल्म में तो उनका काम अच्छा था ही, बट वो लास्ट वाली राइड जब वो कार ड्राइव करके क्लारा के पास जाती हैं, उस एक सीन में जब वो अपनी कार ड्राइव कर रहे होते हैं, वहाँ उनकी परफॉर्मेंस मुझे टॉप क्लास लगी। मतलब आउटस्टैंडिंग, बेहतरीन और शानदार जैसे वर्ड उस सीन के लिए कहे जाने चाहिए। इसके अलावा दूसरे एक्टर्स यहाँ ठीक ठाक ओके टाइप लगते हैं, लेकिन फिल्म की वो दोनों एक्ट्रेसेस बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, जो ऑफ कोर्स हमारा दिल चुराने का काम करती हैं। तो दोस्तों, मुझे यह फिल्म एक तरीके से कह सकते हैं कि टाइम पास लगी, जिसमें ज्यादा कुछ अच्छा था ही नहीं। सो 2.5 स्टार्स, दैट्स माय रेटिंग फॉर द अमेरिकन। और यहाँ हमें कुछ न्यूड सीन्स भी देखने को मिलते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या
या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने यह फिल्म द अमेरिकन देखी है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।